Namaste JVN, myself Dr. Vinod Kumar Swami, Associate Professor in Department of Kumar Bhatte, Faculty of Ayurvedic Science, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्षीरालसक। क्षीरालसक जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, क्षीर प्लस अलसक। क्षीर का मतलब है यहाँ पे मिल्क है या दूध है, या जो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है वो यहाँ पे क्षीर है। दूसरा जो शब्द है वो आलसक है। अब आलसक का जो अर्थ है यहाँ पे हम बात करें कि जो भी बच्चा हो या बड़ा हो, जो भी आहार लेता है न वो शरीर के ऊर्ध्व मार्ग से आता है न अधो मार्ग से आता है, एक ही जगह पड़ा रहता है आमाशय में, उसको अलसक बोलते हैं। तो यहाँ पे क्षीर और अलसक दोनों एक साथ हैं, इसलिए डिजीज का नाम क्षीरालसक हुआ है। इस क्षीरालसक रोग का जो वर्णन है हमारे आचार्य वाग्भट ने किया, अष्टांग हृदय उत्तरतंत्र में है, अष्टांग संग्रह उत्तरतंत्र दोनों में जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्तन्य त्रिदोष मलिने। यदि एक बच्चा माँ का जो दूध पीता है वो दूध त्रिदोष से दूषित हो, दुर्गंधि आमम जल उपमय, ये जो दूध है वो दुर्गंधित होता है, आम के समान है, जल उपमम मतलब वाटर के समान है, यूं के जस्ट लाइक ए वाटरी है। और या दूसरी बात हम करें कि जब बच्चा इस प्रकार का जब दूध पीता है तो बालक को डायरिया हो जाता है। उस डायरिया की जो परिभाषा भी हम बात करेंगे, चेंज इन द फ्रीक्वेंसी एंड चेंज इन द कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टूल, दैट इज डायरिया। तो यहाँ पे भी जो डायरिया है वो एकदम दुर्गंधी होगा, आम के समान होगा और जल के समान होगा। आम का अर्थ है कि जो मल जल में डालने पे डूब जाता है उसको हम आम बोलते हैं। और जल उपमम, जल के समान संज्ञा की गई, दैट इज वाटर स्टूल। इसमें यहाँ पे सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद में हम और आगे चलते हैं, विबद्धम अच्छम, कई बार कह रहा है कि साहब वो मल बंधा हुआ भी हो सकता है, अच्छा है, साफ सुथरा भी है। विच्छिन्नम फेनिलम च उपक्षीयते, ये जो मल है टूटा हुआ, छिन्न है, छिन्न विच्छिन्न का मतलब मल बंधा हुआ नहीं आता है, मल ये कह रहा है एकदम टुकड़ों में आता है। विच्छिन्नम फेनिलम, साथ में स्टूल के साथ में जो है झाग भी आते हैं, इस प्रकार के सिम्टम यहाँ दिखाई देते हैं। सकृत नाना व्यथा वर्णम, अब जब ये स्टूल पास कर रहा है तो अनेक व्यथा के साथ में, मतलब साथ में बच्चे को जो है पेन भी होगा, जीआईटी का जो पार्ट है वहाँ पे पेन होगा। यथावरण, दर्द भी बताया है और साथ में कलर भी चेंज है। मूत्रम पीतम शीतम गरम, यूरिन का जो कलर है वो पीले रंग का है, शीत है, घन है, ये इस प्रकार का कलर बताया गया। जनरली हम देखते हैं कि जब ज़्यादा वाटरी लॉस हो जाता है तो डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन के फलस्वरूप बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है। जैसे वाटर की कमी होती है तो यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। यूरिन आउटपुट कम होने से जो यूरिन का जो कलर है यहाँ पे हमें पीत मिलेगा, एकदम पीले रंग का होगा, या इम्पेंस की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, घनम हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे वाटरी ना होके या जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बढ़ जाती है ड्यू टू डिहाइड्रेशन। ज्वर, अरोचक, त्रट, सर्दी, शुष्क उद्गार, साथ में कह रहा है कि बच्चे को ज्वर भी आ जाता है। हम ये देखते हैं कि जब जीआईटी में इन्फेक्शन होता है या यूं के गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, ऐसी स्थिति में फीवर भी हमें देखने को मिलता है। अरोचक, बच्चे को किसी प्रकार के भोजन के प्रति रुचि नहीं होती है, दैट इज अरोचक। त्रट, सर्दी, बच्चे को जो है प्यास ज़्यादा लगती है। प्यास सीधी सी बात है, जब भी डिहाइड्रेशन होता है तो डिहाइड्रेशन का जब सिम्टम आता है तो किसी भी पेशेंट को प्यास ज़्यादा लगती है। सर्दी, शुष्क उद्गार, बच्चा बार बार वोमिटिंग भी करता है और शुष्क उद्गार होती है, ड्राई जो है उसको डकार आती है। बीज रमिका, बार बार जो बच्चा है वो उबासियाँ ले रहा होता है, इस प्रकार का सिम्टम यहाँ देखने को मिलेगा। उसके साथ ही उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस और होते हैं। अंग भंगो, अंग विक्षेप है, ऐसा लग रहा है कि पूरी बॉडी टूट रही है। अंग विक्षेप, बॉडी जो है या बच्चा जो है बार बार जैसे क्रोनिक सीजर्स होते हैं उसकी तरह मूवमेंट करता है, या यूँ कहीं हाथ और पाँव को पटकता है। कुंजनम, बच्चे के गले से एक पर्टिकुलर साउंड निकलती है, कुंजन करता है, जिस प्रकार कबूतर एक साउंड निकालता है उस प्रकार का बच्चे में कराहने जैसी साउंड निकलती है, दैट इज कुंजन। वेप्तुर भ्रमय, बच्चा है कंपन करने लग जाता है, और भ्रम, बच्चे को चक्कर आने लग जाते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि वोमिटिंग और डायरिया ज़्यादा हो रहा है। वोमिटिंग और डायरिया के फलस्वरूप जो इलेक्ट्रोलाइट की भी कमी हो जाती है, वाटर भी इम्बैलेंस हो जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चे को कमजोरी और चक्कर आने लग जाते हैं। घ्राण, अक्सी, मुख, पाक आदि हैं, ये बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं जो जनरली जो फेशियल जो पार्ट है, घ्राण का मतलब यहाँ पे नाक है, आँख है और मुख, ये तीनों जो पार्ट है उनमें पाक हो जाता है। पाक होने का मतलब है यहाँ पे जनरली जो है इन्फेक्शंस हो जाता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, नाक में छाले हो जाते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। जयंती अन्य अपीतम गदम, इस प्रकार का ये कह रहा है, ये रोग कहलाता है क्षीरालसकम इति आहुर अत्यम च अतिदारुणम, इस प्रकार का जो रोग है उसका नाम क्षीरालसक दिया है, इसको अतिदारुण बोला है। दारुण का अर्थ है कष्ट होता है, और
और अतिदारुण का मतलब बच्चे को ज़्यादा कष्ट देने वाला रोग होता है, इसलिए इसका नाम अतिदारुण नाम दिया गया है। तो ये हमारे आचार्य के अनुसार छिरालसक है। अब छिरालसक यदि मैं साइन और सिम्टम्स की यदि देखूँ मॉडर्न से हम तुलना करना चाहे तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस से हम कर सकते हैं। जब कभी जीआईटी में या यूके स्टोमक में डेड्यूनम जिम्नोजियम वाले पार्ट में कई बार जो है फूड के साथ में बैक्टीरिया या चले जाते हैं, जब इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन की स्थिति में है वोमिटिंग और डायरिया दोनों आपको देखने को मिलेंगे। सीवियर वोमिटिंग डायरिया होगा, एनोरेक्सिया होगा, पेन इन एब्डोमेन होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन आपको देखने को मिलेगा और जो भी डिहाइड्रेशन के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं वो है। ये एक प्रकार का एक्यूट डायरिया का प्रकार हो सकता है, क्योंकि एक्यूट डायरिया में ये कंडीशन जल्दी देखने को हमें मिलती है। अब ये इसकी चिकित्सा की हम बात करते हैं। चिकित्सा यही होती है संक्षेपतः क्रिया योग निदान प्रयोजन। जो निदान है उस निदान को हम हटा देते हैं, वही हमारी चिकित्सा है। तो यहाँ पे जो निदान की हम बात करें तो निदान हम ये देख पा रहे हैं कि जो माता ने जो मिथ्या आहार विहार किया, उस मिथ्या आहार विहार से जो उसका आहार रस बना वो आहार रस भी दूषित होता है, वही स्तन्य व शिराओं के माध्यम से स्तन्य में पहुँचता है और वही स्तन्य को दूषित करता है। तो हमें सबसे पहले धात्री का संशोधन करना है। तो धात्री का संशोधन हम धात्री का वमन करवाते हैं। तो धात्री का जब वमन हो जाता है, धात्री जब शुद्ध हो जाती है तो स्तन्य भी शुद्ध हो जाता है। अब उसके साथ में हम बालक का भी संशोधन करवाते हैं, क्योंकि बालक में भी दो शरीर में चले गए तो उन दोषों को हम शरीर से बाहर निकालना है, तो बालक का भी हम संशोधन कराते हैं। तो धात्री और बालक दोनों का ही हमें वमन करवाना चाहिए। वमन करवाने के बाद भी जैसे धात्री का हम मदन फल से करवा सकते हैं, बच्चे का हम मदन फल है, वचा है, पिपली है या जो हमारा सिंधु है, मधु है, उसके द्वारा हम उसमें संशोधन करवाते हैं। संशोधन के बाद में जो दूसरा पार्ट हमारा रहता है संसमन चिकित्सा। तो कुछ भी दोष थोड़े बहुत यदि बॉडी में रह जाते हैं उनको भी हमें ठीक करना होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्वाथ द्रव्य हमारे आचार्य ने बताए हैं। फर्स्ट इज निशाधिगण, दूसरा वचाधिगण। निशा हमारा हरिद्रा है, जैसे हरिद्रा, दारू हरिद्रा, इनका क्वाथ हम यूज कर सकते हैं। वचादि जो गण है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा जो चरक में जो 50 महाकषाय होता है उसमें एक स्थानीय महाकषाय है जिसमें पाठा, मुर्गा, मोस्ता, धरतीविषा इस प्रकार की जो औषधि हैं उन क्वाथ द्रव्यों का हमें प्रयोग करना है और हम उनको ठीक कर सकते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक आज का था वो छिरालसक था। तो वापस हम एक सार वाक्य हम बात करें तो छिरालसक जो है बच्चों में देखने को मिलता है। जनरली जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनमें ये दिखाई देता है। ठीक है, थैंक यू।